दोस्तों नमस्कार। हर सिक्का का अपना अपना महत्व है। सभी अपने अंदर बहुत सारी यादें समेटे रहती हैं और हर सिक्का का कुछ न कुछ ऐतिहासिक महत्व जरूर होता है। आज उन्हीं ऐतिहासिक महत्व वाली 1 रुपये के सिक्के की बात करेंगे और जानेंगे वीर दुर्गादास की गाथा और उनके ऊपर निर्गत सिक्के के बारे में ऐसी ऐसी बातें जो शायद आप नहीं जानते होंगे। आज का वीडियो आपको बहुत मज़ा देने वाला है, इसलिए जो साथी इस चैनल पर नए हैं कृपया सिक्कों की दुनिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल को प्रेस कर लें ताकि वीडियो अपलोड होने पर आपको इसकी सूचना सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, भारतीय इतिहास में वीर शिरोमणि दुर्गादास के नाम को कभी परिचय की आवश्यकता नहीं रही। मारवाड़ के इस वीर पुत्र और मातृभूमि पर अपने संपूर्ण जीवन को न्यौछावर कर देने वाले जुझारू योद्धा केवल मारवाड़ की धरती और संपूर्ण देश में फैले राठौड़ बंधु ही नहीं बल्कि संपूर्ण हिंदू समाज और इस राष्ट्र का कण कण उन्हें याद करके धन्य हो उठता है। आज मैं इस महान योद्धा को कृतज्ञतापूर्वक याद करके उसे नमन करता हूँ। आज भी मारवाड़ के गाँव में बड़े बूढ़े लोग बहू बेटी को आशीर्वाद स्वरूप यही 2 शब्द कहते हैं और वीर दुर्गादास को याद करते हैं कि माई यहाँ पुतजन जेहाँ दुर्गादास, अब बांध मरुधारा राखियो बिन खंभा आकाश। अर्थात हे माता, तो वीर दुर्गादास जैसे पुत्र को जन्म दे जिसने मारवाड़ को बिना किसी आधार के संगठन सूत्र में बांध कर रखा था। दुर्गादास को वीर दुर्गादास बनाने का श्रेय उसकी मां मंगलावती को ही जाता है, जिसने जन्म की घुटी देते समय दुर्गादास को यह सीख दी थी कि बेटा, मेरे धवल उज्ज्वल सफ़ेद दूध पर कभी कायरता का काला दाग मत लगाना। दुर्गादास मारवाड़ का प्रसिद्ध राठौड़ सरदार था। वह जोधपुर के राजा जसवंत सिंह के मंत्री असीकर्ण का पुत्र था। मुगल सम्राट की ओर से जब राजा जसवंत सिंह काबुल अभियान पर गया था, उसी बीच वहां 10 दिसंबर 1678 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो गई। उस समय उसका कोई पुत्र नहीं था, लेकिन 2 माह के पश्चात उसकी विधवा रानियों ने 2 पुत्र को जन्म दिया। एक पुत्र तत्काल ही मर गया, लेकिन दूसरा अजीत सिंह के नाम से विख्यात हुआ। यही अजीत सिंह मारवाड़ का वैध उत्तराधिकारी था। स्वर्गीय राजा के सरदारों ने संरक्षण में शिशु अजीत सिंह तथा उसकी मां को दिल्ली लाया गया। इन सरदारों में दुर्गादास प्रमुख था। वीर शिरोमणि दुर्गादास कहीं के राजा या महाराजा नहीं थे, परंतु उनके चरित्र की महानता इतनी ऊंची उठ गई थी कि वह अनेक पृथ्वीपालों, प्रजापतियों, राजाओं, महाराजाओं और सम्राटों से भी ऊंचे हो गए और उनका जस तो स्वयं उनसे भी ऊंचा होकर अजर अमर गाथा बन गया था। औरंगजेब की इच्छा के विरुद्ध जोधपुर पर चढ़ाई करने में अजीत सिंह की सहायता की। इस बहादुर आदमी को 1718 में मृत्यु हो गई। भारत सरकार द्वारा उनके याद में 2003 में 1 रुपये का स्मारक सिक्का ढाला गया, जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यह सिक्का फेराटिक स्टेनलेस स्टील में ढाला गया था। फेराटिक स्टेनलेस स्टील में आयरन 83%, क्रोमियम 17%, वेट 4.85 ग्राम, साइज 25 mm, सेफ सर्कुलर था। इस सिक्के के ओवर्स में ऊपर अशोक स्तंभ, नीचे सत्यमेव जयते लिखा है। उसके नीचे 1 अंक में लिखा हुआ है। सिक्के की गोलाई में हिंदी अंग्रेजी में भारत, इंडिया, रुपये, रुपीज लिखा आप देख सकते हैं। यह स्मारक सिक्का केवल हैदराबाद मिंट से ही ढाला गया था। इस सिक्के के रिवर्स में वीर दुर्गादास का चित्र सिक्के के मध्य में आप देख सकते हैं। इस सिक्के की गोलाई में वीर दुर्गादास हिंदी अंग्रेजी में लिखा हुआ है। गोलाई में ही जन्म और मृत्यु वर्ष 1638 1718 अंकित है। नीचे मिंट ईयर 2003 लिखा गया है और उसके नीचे मिंट मार्क है। अब इस 1 रुपये के समान प्रचलन के स्मारक सिक्के की कीमत की बात करें तो यह बहुत ही कीमती सिक्का है। यह आसानी से मार्केट में नहीं दिखाई देता है। आज इसका मार्केट प्राइस 10 रुपया से 60 रुपया चल रहा है। इसका प्रूफ सेट मुंबई से 1 रुपया, 10 रुपया और 100 रुपया के मूल्य में ढाला गया था, जिसका इशू प्राइस 920 रुपया था और आज इसका मार्केट वैल्यू 5500 रुपया है।
इसका अनसर्कुलेटेड सेट भी ऊपर के मुल्क वर्ग में 520 रुपया के में ढाला गया था, जिसका आज मार्केट वैल्यू 4200 रुपया है। यह इम्पोर्टेंट सिक्का है, ये आपके कलेक्शन में होना चाहिए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। साथ ही अगर आप सिक्कों और नोटों के बारे में सही और ज्ञानवर्धक जानकारी चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल सिक्कों की दुनिया को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करें मेरे पेज सिक्कों की दुनिया को। फिर मिलते हैं, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, सिक्के नोटों का कलेक्शन करते रहें। जय हिंद, जय भारत।